भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा परिवर्तन चौक पर किसानों द्वारा मुद्दों पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जायज मुद्दों को लेकर समय समय अपना ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत कराना उद्देश्य था और सैनिकों के कुछ मुद्दे भी थे, जिनमें से अहम मुद्दे भी थे, जिनको लेकर किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव जी ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि हम लोगों की बात को माना जाए। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? अब वहां पे जांच चली, जांच हो रही, 3 सालों के जांच होते, अब वो किराएदार वो कागज लेके मकान वो बेच रहा है 70 लाख रुपए। सर जब तक वो जांच करावत नहीं है तब तक वो मकान भाग नहीं चला और फिर हमने हल्ला मचा और लागू मकान को मकान सक्षम अधिकारी नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। तो साथियों, अभी 1-2 नारा हम लगाएंगे। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है, किसान अन्न का दाता है। जन महाशक्ति का आज यहाँ पे आप एक धरना कर रहे हैं, तो क्या विषय लेकर आ जाए आप? हम लोग आज यहाँ नगर निगम की समस्याओं को लेकर आए हैं, बिजली की, सड़क की और एलडीए विभाग की समस्याएं लेकर आए। 1981 से अभी तक जो जमीनें अधिग्रहण हुए हैं उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। परेशान है, एलडीए जबरदस्ती हमारी जमीनें छीनने का काम करती है, किसानों को मुआवजा नहीं देती है, नगर निगम के अधिकारी नहीं सुनते हैं। कितना भी हम लोग हल्ला मचाएं, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट प्रशासन है। आज हम संबंधित विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देना चाहते हैं, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हम लोग जीपीओ पर बैठकर प्रदर्शन। आज कितने लोग धरने में शामिल हुए हैं सर, जिसमें कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं? महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, किसान भी हैं, कुछ हमारे बिजली विभाग के भी अधिकारी हैं और अन्य भी साथी हैं, कभी इधर उधर घूम रहे हैं। जब हम लोग निकलेंगे तो बड़ी भीड़ तैयार होगी। तो सर, अगर आपकी बात फिर भी नहीं मानी जाती तो क्या इसका वृहद रूप लेंगे आप धरने का? बिल्कुल, हम बड़ा रूप करेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्रदर्शन के लिए शामिल हुए हैं, तो क्या क्या मांगे लेकर आप आए हैं आज सरकार से? और हमारी राजस्व सर, हमारी मांगे हैं, किसानों के ऊपर जो बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, इसमें किसान मजदूर अपना बिजली का बिल पूरा चुका भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजली की दरें इतनी महंगी हो जाएंगी तो किसान अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएगा कि बिजली का बिल देगा। तो अगर किसानों की जो पिछली बार प्रधानमंत्री ने वादा किया था, जब 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे धरना चला था कि हम MFC कानून जल्द से जल्द लागू कर देंगे, उनको ये प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए हैं। अपनी मन की बात तो बताते रहते हैं, लेकिन किसानों की मन की बात ये कभी नहीं सुनते हैं। तो किसान जब नहीं कहाँ दिया? हम नगर निगम में देखते हैं रिसीविंग। अरे भाई, नगर निगम के अधिकारी नहीं है भाई, नगर निगम में सिटी मजिस्ट्रेट डीएम साहब के प्रतिनिधि हैं। आप जब कलेक्ट्रेट आते हैं तो ज्ञापन आप जिसके लिए ज्ञापन जो संबोधित करते हैं उसको मैं भिजवाने का काम है। बाकी जो भी रिप्लाई है वो उस विभाग से आप ले सकते हैं और हमें कब भेजा ये रिसीविंग आप हमसे ले सकते हैं। हम लोग देखे आए कवरिंग लेटर हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ऐसे खाली धरना देते रहेंगे, कागज देते रहेंगे, वो चले जाएंगे। लोकतंत्र में जो है आपको विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने का अधिकार है, तो आप कर रहे हैं। जो शासन के जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो शासन स्तर पे लिए जाते हैं, वो हमारे स्तर से निर्णय नहीं ले कर रहे हैं। लेकिन सितम को बढ़ जाना, बहुत सितम जब कर डालेंगे, सितम को बढ़ना ही तबाही की निशानी नहीं। आपने जो पहले ज्ञापन दिया होगा सर को, उसमें क्या कार्रवाई है आप संबंधित विभाग से ले सकते हैं, और किस तारीख को ज्ञापन भेजा गया है सर के यहाँ से मिल जाएगा? हमने जितना ज्ञापन दिया है साहब को, सामने ज्ञापन दिया ऐसा ही हमारे पास फोटो जो खींचे गए पेपर में दिया है, एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ। 2 बार हमने आपके बीच में 7 ज्ञापन दिया।
एक का विश्वास है। एक बार आप हमको मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे लेके गए तो आप खा लेट लेते 2 साल में आप ऐसे अधिकारी निकले जो हमको मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर गए, वहाँ पर जो भी प्रतिनिधिमंडल मिला, ज्ञापन मिला, उसका भी जवाब आपको मिलना है कि हमारे बैंक में लोग खड़े हुए एक जगह 1981 में एग्जाम किया है, एक हफ्ते से अधिकारी और पुलिस वाले लाठी चलाने के लिए तैयार है जमीन की बाउंड्री करने के लिए। जब संबंधित पुलिस से वार्ता हुई तो पुलिस ने भी ये कहा कि हम लाठी नहीं चलाएंगे कि उनको पैसा नहीं मिला, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक हम लाठी नहीं चलाने जाएंगे। हम लोगों ने कागज दिया है, लिखा पड़ी 1981 का गजट ही निकाल के दिया है, और जिन जिन लोगों को पैसा दिया गया उस खाते का खाता विवरण पूरा दे दिया, तब जाके इंस्पेक्टर हमारे संतुष्ट हुए कि नहीं आप लोग सही है। और वहां एलडीए भी नहीं आता है, एलडीए ने जिनको ठेका दे दिया है बाउंड्री करने वो लोग चले जाते हैं। दिक्कत ये हम किससे कहने चले जाएंगे? पिछली बार हमारे पास कितनी संख्या थी, आज कितनी संख्या, यही मेरी कमजोरी है। ये कहते कि आप हमें हर बार छुट्टियां बना के चले जाते, हमारा एक भी काम अगर हमने करवा दिया मैं किसको जवाब दूँ? आपसे निवेदन है कि एडीए की किसी अधिकारी बुलवा दीजिए, हमारे पास रिसीविंग है जब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमने क्या कागज दिए, इतना पानी भरा रोड पर नगर निगम लोग देखने नहीं जा रहे। कल की डेट में कम से कम 25 दुकानें रात में सीज करके चले गए। व्यापारी रो रहे हैं, दुकानदार रो रहे हैं, लेकिन नगर निगम वाले इतने, जब हम मेयर को देते हैं तो कहेंगे नगर आयुक्त पास जाओ, और जब नगर आयुक्त को देते हैं तो कहते मेयर पास चले जाओ। हम साहब को ज्ञापन के साथ रिसीविंग मिला, हम कहते हैं कि आपको ज्ञापन देंगे, कह देंगे कल किनको भेजे कर सकते। तो आप मेरा निवेदन हम लिखे देंगे, जब तक आप कहेंगे हम कोई उत्तर नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं नगर निगम ही वाले आ जाए, वो चाहे तो वीडियो नगर निगम जब कहे तो बात भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कमजोरी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषित कराना हमारा दायित्व है। उसकी एक कॉपी हम नगर शासकीय के माध्यम से भेज देंगे और एनडीओ को भेज देंगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसके आधार पर आप अपने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मिल सकते हैं, वहाँ पर जाकर और कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। आपका नगर निगम से मुलाकात अधिकारियों से हुई कि नहीं हुई? नहीं, एक बार भी साथ नहीं मुलाकात करा देंगे। आप हमको ये आज ज्ञापन दीजिए, उसके आधार पे हम डेट लेके उनके अधिकारियों के साथ आपके डेलीगेशन की बैठक करा देंगे। नहीं, हम यही चीज तो कह रहे हैं, आप जिम्मेदारी ले लीजिए, हम आपको दे देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो ज्ञापन देंगे बना देंगे, जैसा आप कह रहे हैं, आप भी आपकी बात करें कि मैं कर लूँ, आपको कोई न कोई डेट नियत हो जाएगी जो आप प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से। सर हम सब लोग यही हैं, फिर आपसे हम कहेंगे कि आप पहुंचा देंगे, लेकिन ये लोग कहेंगे नहीं, ये तीसरा चक्कर है। जो बात हम यहाँ कहेंगे नहीं, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, आपकी कराएंगे डेलीगेशन की, हम आपकी बात बिल्कुल, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, हम आपकी बात पर बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहेंगे तो मुझे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ये अधिकारी पता नहीं क्यों डरते हैं। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट इस समय लखनऊ का है तो नगर निगम, हर काम में नगर निगम है, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे बिजली काम हो जाए, हाउस टेक हो जाए, सीमेंट टेक हो। बताइए सर, लड़का आया है, उसकी दादी खत्म हो गई, उसके नाम मकान, और उस दादी खत्म हो गई, उनके पिताजी का निदान नहीं होगा। हमारी समस्याएं बड़ी हैं और समस्याएं जटिल हैं, छोटी समस्याएं नहीं। जिस मकान में हम रहते हैं सरकार ने उस पर इतने टैक्स लगा दिए कि पूरा जीवन लोगों का बर्बाद हो जा रहा है और हम उसका टैक्स अदा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे बिजली का टैक्स हो, चाहे पानी का टैक्स हो, चाहे सीवर का टैक्स हो, चाहे मकान का टैक्स हो, और पैदावारी 1 रुपए की नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतना परेशान है कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात को रखने वाला नहीं है और उनकी आवाज को उठाने वाला नहीं है। हमारे बीच में स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने किसानों को बोलना सिखा दिया, किसानों को अपनी आवाज को रखना सिखा दिया और अपनी बात को सब लोगों के बीच में कहने का उन्होंने हमें आजादी दिला दी। आपको जब हम कहते हैं कि संगठन को भूल जाओ तो आप लोग दुनिया भर की कहानी बताते रहते हो, लेकिन जब समस्या होती है तो समस्या का निदान कोई नहीं कराता है। अभी हमारे बीच में एक साथी आए हुए हैं, वार्ड नंबर 6 है,
ये अपने मकान में रह रहे हैं लगभग 40-50 साल से, और इनकी दादी जी के नाम वो मकान था। दादी ने किसी किराएदार को रख दिया, दादी खत्म हो गई।